नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कबीर दास जी का जो पाठ पहले पढ़ा था उसमें से साखियाँ हमने पढ़ ली थी। अब उनके द्वारा लिखित कुछ शब्द हैं, कुछ पद हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी अपनी किताबें सामने रख कर बैठिए और समझिए। कबीरदास जी, जैसा कि हमने बात की थी, निर्गुण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि हैं और इनकी भाषा सधुकड़ी है। भाषा में लाक्षणिकता है। देखिए, मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। जैसे ये पद उनके द्वारा लिखा गया है, ये एक रहस्यमय भाषा शैली में, रहस्यमय काव्य शैली में लिखा गया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में, अर्थात ईश्वर को कहीं दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे पास ही उपस्थित है, हमारे ही पास में है। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे के लाश में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर न तो देवल अर्थात मंदिर में है, न काबा, काबा कहते हैं मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थान मक्का मदीना, उसे सम्मिलित रूप में काबा कहा जाता है। तो वहाँ पर भी ईश्वर का निवास नहीं है। ना में मंदिर ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में, मस्जिद में भी उपस्थित नहीं हूँ। काबा और कैलाश जो मुस्लिमों और हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी का निवास माना जाता है, वहाँ भी उन ईश्वर नहीं है। कबीर आगे कहते हैं कि ना तो कोने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में, न तो मैं किसी पूजा पद्धति में, क्रियाकर्म अर्थात पूजा पद्धति, न ही मैं योग धारण कर लेने में भी हूँ और न ही मैं वैराग्य धारण करने में हूँ, अर्थात संसार को त्याग देने से भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। खोजी होए तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कबीर कहते हैं कि यदि हे मनुष्य तू मुझे सच्चे हृदय से खोजना चाहता है, यदि तू वास्तविकता में मुझे खोजना चाहता है, तो मैं तुझे पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस प्रकार कबीर अंतिम पंक्ति में वह रहस्यमय, वह सारपूर्ण बात कह देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जनों, सुनो, ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य की सांसों में निवास करता है। सांसों का आना जाना ही ईश्वर की उपस्थिति का आभास करा देता है, अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में ही है। उसे हम कहीं अन्यत्र ढूंढना चाहें तो वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। वह हमारे हृदय में ही निवास करता है, हमारे अंदर ही है, इसलिए उसे हमें अंदर ही खोजना चाहिए। कबीर यहाँ ईश्वर की एकात्मकता के बारे में संदेश दे रहे हैं। एकेश्वरवाद का यहाँ पर एकेश्वरवाद की स्थापना कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर को अन्यत्र कहीं भी ढूंढिए, चाहे हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग तीर्थ स्थानों और प्रत्येक स्थान पर जो हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ भी ईश्वर नहीं मिल सकता। उसे हम अपने हृदय में ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पद में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार इसमें आया है 2-3 जगह। जैसे तो तेरे में मस्जिद कोने क्रिया, तो जब वर्ण की आवृत्ति हो रही है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। गेयात्मकता है, इस पद को गाया जा सकता है।
भाषा अत्यंत सरल है, किंतु सधुकड़ी भाषा का प्रयोग भी यहाँ हुआ है। जैसे सधुकड़ी मैंने बताया था, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, जो कि साधुओं के साथ रहकर जो भाषा उन्होंने सीखी थी उसे सधुकड़ी भाषा कहा गया है। दूसरा पद देखिए, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मोह बलिंडा टूटा माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वेथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी रही घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूट कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम क्षीणा, तम खीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, आ जाइए, अब तो ज्ञान की आंधी आ चुकी है, अर्थात ज्ञान देने वाले गुरु अब हमारे पास आ गए हैं, हमें प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब तो ज्ञान की आंधी आ रही है। हे सज्जनों, जो सच्चा ज्ञान है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। अब अपने मन में जो भ्रम आपने पाल रखा है, उस टाटी को, जो छोटा सा 4 थूनिया डंडे लगाकर कुछ छप्पर सा हम बना लेते हैं, तो उसे हम टाटी भी कह देते हैं और छान भी कह देते हैं, जो घास फूस से बनी हुई होती है। माया रहे न बांधी, माया, अब माया के बंधनों से मुक्त होने का समय आ गया है। अब हमें माया के बंधन बांध नहीं सकते। हिति चित्त के द्वेथूनि गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। हिति चित्त अर्थात प्रेम और आसक्ति की 2 थूनियाँ हैं, जिन डंडों पर छान खड़ी होती है। तो मान लीजिए 2 डंडे हैं जिन पर कुछ आड़ा रखा हुआ एक और डंडा होता है, तो उसके ऊपर छान बनी हुई होती है। यदि वो दोनों थूनियाँ टूट जाए, वो डंडे टूट जाएं, तो छान गिर पड़ेगी। अर्थात मन के अंदर जो भ्रम मनुष्य के अंदर है, वह भ्रम उस छान की तरह है, उस टाटी की तरह है। यदि हम उस मन के अंदर के भ्रम को तोड़ दें, तो जैसे कि वो थूनियाँ टूट कर गिर जाएगी। ये थूनियाँ कौन कौन सी है जिस पर हमारा भ्रम ठहरा हुआ है? वह है प्रेम और आसक्ति। तो प्रेम और आसक्ति यदि हमारे मन में नहीं रहेगी, तो हमारे मन का भ्रम भी टूट जाएगा। मोह बलिंडा टूटा, और उसके ऊपर रखा हुआ है मोह रूपी बलिंडा, जो आड़ा रखा हुआ डंडा होता है। तो वो बलिंडे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बलिंडा क्या है? मोह। जब मोह टूट जाएगा, थूनियाँ गिर जाएंगी, प्रेम और आसक्ति से हम रहित हो जाएंगे और हमारा मोह भंग हो जाएगा, तो हमारा भ्रम भी समाप्त हो जाएगा। तृष्णा छान रही घर ऊपर, छाने किस रूप में है? तृष्णा के रूप में। तृष्णा कहते हैं कभी समाप्त न होने वाली इच्छाएं। इच्छाएं एक के बाद एक बनी रहती है, एक इच्छा पूरी होगी फिर दूसरी जागृत हो जाएगी, इस प्रकार से तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा रूपी छाने उस घर के ऊपर रखी हुई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि हमारे मन में है, वह उस कुबुद्धि का भांडा भी जो नीचे रखा हुआ है छान के अंदर, जब थूनियाँ गिरेंगी तो जैसे कोई अंदर रखा हुआ मटका फूट जाता है, वैसे ही हमारे मन की कुबुद्धि है। कुबुद्धि का मतलब गलत विचार जो मन में आते हैं, उसे कुबुद्धि कहा जाता है। तो जैसे भ्रम समाप्त होगा तो बुरे विचार आना भी बंद हो जाएंगे। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्जु चुवे न पानी। इस प्रकार ईश्वर से अपने मन को जोड़ने की जो युक्ति, योग कहते हैं, योग का मतलब जोड़ना। ईश्वर से अपने आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की जो युक्ति, जुगति यानी युक्ति, उपाय करके हमने इस छान को बांधा है। एक नई छान बांधी है, नया छप्पर बांधा है, क्योंकि जब पुरानी भ्रम की छान टूटेगी तो वास्तविक सत्य का जो छप्पर है वो बांधा जाएगा।
निर्चुत चुए न पानी। और अब ये जो नई छान बनी है, जो गुरु के उपदेश और आशीर्वाद से बनी है, इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता है। चुए का मतलब पानी का उसके अंदर से टपकना, तो उसमें बिल्कुल भी पानी अब नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का नक्शा हरि की गति जब जानी। अब तो शरीर के अंदर के सारे कूड़े करकट कचरा, जो दोष दुर्गुण हैं, वो सब समाप्त हो गए हैं जब हमने ईश्वर के सत्य को जान लिया है। हरि कहते हैं ईश्वर के सत्य को जब हमने जाना तो मन के अंदर के सारे दोष अब समाप्त हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। अब जैसा कि कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ रही है, और आंधी आने के पश्चात सब जानते हैं कि आंधी के पश्चात कुछ बरसात होती है या कुछ छींटे पड़ते हैं। तो वो जो बरसात है वो प्रेम की बरसात हुई, ईश्वर के प्रेम की बरसात हुई, और उस ईश्वर प्रेम में ईश्वर के सच्चे भक्त भीगने लगे हैं, सराबोर हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल फूटा प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम घीना। और जब सभी भक्त जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, वो जब उस प्रेम रूपी आंधी में, उस प्रेम के बारिश में भीग गए हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसके पश्चात सूर्य का उदय हुआ, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। भान के प्रगटे, भान कहते हैं सूर्य को, ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ, और उदय होते मन के अंदर का जो अज्ञानता का अंधकार है, तम अंधकार क्षीण हो गया, अर्थात समाप्त हो गया है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरे पद का भावार्थ है। इसमें भी शैली प्रतीकात्मक है, क्योंकि प्रत्येक, जैसे आंधी को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है, ब्रह्म को टाटी का प्रतीक बताया गया है, माया का बंधन है। इस प्रकार से कुछ प्रेम और आसक्ति की दो थूनियाँ बताई गई है। तो ये प्रतीकात्मक भाषा शैली है। शांत रस और माधुर्य भाव, माधुर्य गुण इसमें है। सदुकड़ी भाषा है, और पद नामक एक गयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस पद की कुछ विशेषताएं हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में आप लोग इसका ढूंढने का प्रयास करना, और इस पर बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।